हेलो एवरीवन, लेके आपके लिए क्लास 12th अकाउंटेंसी का पार्टनरशिप का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से किया जाएगा, हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आते हैं जिसमें गुडविल का एडजस्टमेंट हमें करना है, सीखना है। देखिए, फर्स्ट तो आपका जो चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप, जिसमें गुडविल का कोई एडजस्टमेंट नहीं आएगा। सेकंड जो आपका चैप्टर आता है बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, फिर आता है रिटायरमेंट और डेथ ऑफ पार्टनर, एंड द लास्ट वन इन डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। हमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें कौन से चैप्टर में किसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम चैप्टर लेते हैं चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अगर आपका चैप्टर है, सपोज दैट हम क्वेश्चन लेके चलते हैं बच्चों, एक एज्यूम क्वेश्चन, ए बी और सी पार्टनर्स हैं, इनका रेशो है 3:1 और ए बी और सी ने डिसाइड किया कि हमारा जो फ्यूचर रेशो होगा वो होगा 5, 3 and 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमें इसमें पुरानी कोई गुडविल अगर देता है क्वेश्चन में, पुरानी, ठीक है, अगर आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमारे पास ओल्ड गुडविल है और क्वेश्चन में हमारी जो ओल्ड गुडविल है वो भी गिवन है, और जो क्वेश्चन में न्यू गुडविल है वो भी गिवन है। तो बच्चों आपको एक चीज याद रखनी है, चैप्टर कौन सा चल रहा है, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अगर मेरे पास पुरानी जो गुडविल है वो सपोज दैट 60,000 है और न्यू जो गुडविल है वो मेरे पास है 1 लाख। अब ये आपके सामने क्वेश्चन आ गया, चैप्टर कौन सा है बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, सर हम ओल्ड गुडविल का क्या करेंगे, हम न्यू गुडविल का क्या करेंगे, वो अपन डिटेल से समझते हैं बच्चों। देखिए, सबसे पहला जो काम होगा इसमें, सबसे पहला वो है हमारे पास जो भी पुरानी गुडविल है उसको हमें पार्टनर्स में राइट ऑफ करना है टू गुडविल। अब यहां पर है 60,000 को राइट ऑफ कौन करेगा, ए बी सी। अब इसमें हमारे पास दो रेशो है, एक है 3:1 और एक है 5:3। आप इसमें से किस में राइट ऑफ करेंगे, सर ओल्ड रेशो में ही राइट ऑफ होगा, इसमें न्यू का कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे 60,000 जो हमारी ओल्ड गुडविल है इसको हम राइट ऑफ कर रहे हैं। तो 3:1 इसका क्या होगा, 30,000, 20,000 और 10,000। तो सर इसका मतलब है कि पुरानी जो गुडविल है वो राइट ऑफ होती है ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। अब ये हमारा जो चैप्टर था, इसमें अगर हमारे पास न्यू गुडविल भी हमें दे रखी है तो हमें क्या करना है, देखिए बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगा देते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, किसने कितना सैक्रिफाई किया है, ठीक है। आप चाहें तो गेनिंग रेशो का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक है। अब यहां पर ए बी और सी, ओल्ड क्या है इनका बच्चों, ओल्ड है आपका 3/6, 2/6 और 1/6, और न्यू क्या है 5/10, 3/10 और 2/10। इसका एलसीएम ले लिया हमने, 10 और 6 का एलसीएम क्या होगा 30, 6 5 30, 5 3 15, 10 3 30, 3 5 15, ठीक है। और सेकंड हमने इसका निकाला है 10 और 6 का एलसीएम 30, 6 5 30, 5 2 10, 10 3 30, 3 3 9। इसका भी एलसीएम हमने निकाल दिया 30, 6 5 30, 5 1 5, 10 3 30, 3 2 6। तो बच्चों ये तो आ गया 0, क्योंकि 15 माइनस 15 करेंगे तो 0 हो जाएगा। ये हम सॉल्व करते हैं तो ये आ रहा है 1/30, और सेकंड जो लास्ट हम कर रहे हैं इसमें आ रहा है 1/30। अब बच्चों यहां पर आपको देखना है कि ये 1/30 आ रहा है और एक -1/30 आ रहा है। 1/30 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाई कर रहा है, और -1/30 आ रहा है, इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब ये डिवाइड नहीं होगा, इसलिए मैं इसको 90,000 कंसीडर कर लेता हूं, ठीक है। जो न्यू गुडविल है हमारी वो कितनी है, 90,000। अब बच्चों आपको क्या करना है, देखिए हमने पुरानी गुडविल का ट्रीटमेंट क्या किया, सर पुरानी गुडविल जो थी हमारी 60,000 वो हमने राइट ऑफ कर दी, ठीक है। न्यू गुडविल आपको अगर अकाउंटिंग करना है उसका, तो सबसे पहले आपको एक छोटा सा काम करना है, यू हैव टू फाइंड आउट द सैक्रिफाइसिंग रेशो या फिर गेनिंग रेशो, कोई भी फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू, ठीक है। मैंने सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाया तो मुझे पता चला कि बी सैक्रिफाई कर रहा है और सी गेन कर रहा है, और ए को नो सैक्रिफाई नो गेन, मतलब उसका 0 आंसर आ रहा है। अब देखिए बच्चों, अब यहां पर ए का पार्ट निकाल देता हूं मैं, 90,000, सॉरी ये तो अपना सैक्रिफाई नहीं कर रहा, गेन भी नहीं कर रहा। बी जो है वो 90,000 में इसका पार्ट आ रहा है 1/30, और सी जो है उसका 90,000 में पार्ट आ रहा है -1/30, ठीक है। आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा बच्चों
3000 और इसका -3000। ओके, अब ये किसका पार्ट था? ये बी का पार्ट था। बी 3000 से क्या कर रहा है? सैक्रिफाई कर रहा है। और सी जो है वो 3000 से क्या कर रहा है? गेन कर रहा है। जो गेन कर रहा है वो डेबिट होगा, जो सैक्रिफाई कर रहा है वो क्रेडिट होगा। अब जैसे गेन कौन कर रहा है इसमें? सी, तो आपकी एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल टू बीज कैपिटल, और अमाउंट कितना था? 3000। ये लीजिए बच्चों, ये हमारा पहला ट्रीटमेंट हो गया चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चैप्टर में। अगर हमारे पास ओल्ड गुडविल होती है तो हमें क्या करना है, अगर हमारे पास न्यू गुडविल होती है तो हमें क्या करना है। ओल्ड गुडविल जो है वो हमेशा राइट ऑफ होगी। न्यू गुडविल के लिए आपको सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला यूज करना है। उसके बाद जो पार्टनर गेन कर रहा है वो डेबिट हो जाएगा और जो पार्टनर सैक्रिफाई कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर ये एंट्री इसलिए हुई है बच्चों क्योंकि यहाँ पे सी जो है वो गेन कर रहा है और बी जो है वो सैक्रिफाई कर रहा है। गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के दोनों टॉपिक हो गए। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है हमारी बच्चों एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। एक पार्टनर का क्या हो रहा है बच्चों? एडमिशन हो रहा है। जैसे एक पार्टनर का एडमिशन होता है तो वहां पे भी हमारे पास केस होता है कि हमारे पास ओल्ड है या न्यू है। देखिए, सपोज दैट वी हैव टू पार्टनर्स ए एंड बी, देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 3:2। C is the new partner for 1/5 of share and bring rupees 30,000 for goodwill. Premium for goodwill. ओके, अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है बच्चों कि यहाँ पे C जो आ रहा है वो 30,000 रुपए प्रीमियम लेके आ रहा है गुडविल का। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास सपोज दैट वी हैव इन्फॉर्म्ड दैट द ओल्ड गुडविल ऑफ द फर्म इज 50,000, ये मेंशन था। ठीक है, अपन दोनों का ट्रीटमेंट सीख रहे हैं। पुरानी गुडविल है तो भी क्या करना है और न्यू गुडविल है उसका भी। अब जैसे पुरानी गुडविल हमारे पास इसमें दे रखा है 50,000 है, ठीक है, और न्यू गुडविल जो सी लेके आ रहा है वो 30,000 है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमने ये सीखा है कि सर पुरानी जो गुडविल होगी वो हमेशा राइट ऑफ होगी। पुरानी गुडविल जो है आपकी वो कितनी है सर? वो 50,000 होगी, लेकिन वो राइट ऑफ किस में होगी? ओल्ड पार्टनर्स में। तो सर पुराने पार्टनर्स हैं ए और बी, टू गुडविल। एक बात बच्चों और आपको ध्यान रखनी है, राइट ऑफ किस में होगी? ओल्ड रेशो में ही होगी 30,000। और ये हमने क्या किया सर? ये हमने राइट ऑफ कर दिया। राइट ऑफ किस में करा सर? ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या था इनका? 3:2। ठीक है, तो जो पुरानी गुडविल है वो राइट ऑफ होगी ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड रेशो में। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है कि ये जो न्यू पार्टनर लेके आ रहा है ये 30,000 प्रीमियम फॉर गुडविल का लेके आ रहा है, तो आपको यहाँ पे प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखना है। अगर ओल्ड गुडविल की बात होती है तो वहां पर आपको सिर्फ गुडविल लिखना है। ठीक है, अब ये जो न्यू पार्टनर 30,000 गुडविल का लाया है, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितना लेके आ रहा है? 30,000। अब इस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम दोनों पार्टनर्स में बांटेंगे, लेकिन सर उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड होता है। यहां पर सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा सर? जब हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि न्यू पार्टनर अपना पार्ट पुराने पार्टनर से कैसे एक्वायर कर रहा है, तो जो ओल्ड रेशो होता है वही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। तो यहाँ पे सैक्रिफाइसिंग रेशो आपका 3:2 होगा। तो इसका मतलब है प्रीमियम फॉर गुडविल टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। 30,000 की जो गुडविल ये लेके आया है, ये दोनों पार्टनर्स में उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिवाइड कर देंगे, तो ये आपका 3:2 आ गया। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर आपने यहाँ पे भी 3:2 ले लिया, यहाँ पे भी 3:2 ले लिया। ये 3:2 हमने किस में लिया है सर? ओल्ड पार्टनर्स में, उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और ये 3:2 क्यों लिया है कि सर जो पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन है? ए और बी। तो यहाँ पर ए और बी में ही डिवाइड होगा, लेकिन उनके सैक्रिफाइसिंग रेशो। ठीक है, अब जैसे सपोज दैट इस क्वेश्चन में ये बोल देता कि सी जो न्यू पार्टनर है वो अपने 1/5 पार्ट बाकी दोनों पार्टनर से इक्वली ले रहा है, तो यहाँ पर जो सैक्रिफाइसिंग रेशो होता वो इक्वल हो जाता। तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो 30,000 है वो मैं दोनों पार्टनर्स में इक्वली दे देता। ठीक है, तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है बच्चों आपको। अब हमारा थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो है रिटायरमेंट या फिर डेथ ऑफ पार्टनर। अब इसमें हमें ध्यान रखना है, हमारे पास 3 पार्टनर है बच्चों, पी क्यू आर। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो था 3:1। इसमें से जो आर है इसकी हो गई डेथ।
या ये हो गया रिटायर। तो बच्चों कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये रिटायर हो रहा है या इसकी डेथ हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि हमारे पास क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। अब क्वेश्चन में सपोज दैट ओल्ड गुडविल जो है वो मुझे गिवन है 60,000, ठीक है। और एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ आर या फिर एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ आर, मैं दोनों इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि डेथ और रिटायरमेंट दोनों में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है गुडविल का वो दोनों में सेम होता है। और एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऑफ आर, न्यू जो गुडविल है वो हमने वैल्यूएट करी आर के रिटायरमेंट के टाइम। तो न्यू जो गुडविल थी वो सपोज दैट हमारी 1,20,000 थी या फिर 90,000 ले लेते हैं, ओके। अब सर यहाँ पे ओल्ड गुडविल और न्यू गुडविल दोनों दे रखी है, तो सर इसका हम क्या करें। देखिए सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि जो पुरानी गुडविल है वो राइट ऑफ होगी। अगर पुरानी गुडविल आपकी राइट ऑफ होगी तो आपकी एंट्री क्या बनेगी, राइट ऑफ कौन करेगा, सर जो भी ओल्ड पार्टनर है वो सब राइट ऑफ करेंगे अपने ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो पी क्यू आर टू गुडविल। अब देखा बच्चों आपने यहाँ पे आर रिटायर हो रहा था लेकिन फिर भी उसने गुडविल राइट ऑफ में कंट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पे गुडविल जो 60,000 थी वो राइट ऑफ कौन करेगा, पी क्यू आर। तो इसका रेशो हो गया हमारा 60,000 का 3:1, 30,000, 20,000 और 10,000, ओके। ये हमने पुरानी जो गुडविल थी 60,000 की ये हमने राइट ऑफ कर दी। अब हमारे पास न्यू गुडविल दे रखी है सपोज दैट 90,000। अब यहां पर बच्चों आर जो रिटायर हो रहा है आपको ये ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पे बेटा पार्टनर्स कौन है, पी क्यू आर, ठीक है। इनका रेशो था 3:1। इसमें से आर रिटायर हो रहा है। आर अगर रिटायर हो रहा है बच्चों तो बाकी जो पार्टनर्स हैं पी क्यू, ये 3:2 इनका गेनिंग रेशो भी होगा और ये इनका न्यू रेशो भी होगा। अब इसका मतलब हम क्या करें, सर 90,000 की जो गुडविल है इसमें से आर का हिस्सा बता दीजिए। इसमें से आर का पार्ट कितना होगा, आर का पार्ट है 1/6। 1/6 कितना हुआ, 15,000। तो 15,000 जो पार्ट है वो किसका है, आर का, ठीक। 15,000 इज द पार्ट ऑफ आर, ठीक है। ये 15,000 रुपए आर की गुडविल है। आर की जो गुडविल है वो कौन पे करेगा, वो पी और क्यू पे करेंगे। कौन से रेशो में, 3:2 में। तो यहां पर आपकी एंट्री बन गई पीज कैपिटल क्यूज कैपिटल टू आर्स कैपिटल। तो जो 15,000 रुपए आर मांग रहा है रिटायरमेंट या डेथ पे अपनी गुडविल के, वो 15,000 रुपए पी और क्यू देंगे। कौन से रेशो में देंगे, 15,000 का 3:2। 3:2 कितना हुआ बेटा, 9,000 और 6,000, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूं एक बार, यहाँ पे पी क्यू आर 3 पार्टनर से, आर इसमें रिटायर हो रहा है। आर के रिटायरमेंट के टाइम जो ओल्ड गुडविल थी वो हमने क्या करी, सर ओल्ड गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी। राइट ऑफ कौन करेगा, राइट ऑफ ओल्ड पार्टनर करेंगे उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। दूसरा यहाँ पे न्यू गुडविल भी हमें दे रखी है 90,000। 90,000 की गुडविल में से सबसे पहले हम आर का पार्ट निकालेंगे। आर का पार्ट कितना हुआ, 15,000। ये हमने क्या करा है, ये हमने आर का पार्ट निकालना है, ठीक है। तो 90,000 में आर का पार्ट हो गया 15,000। अब वो 15,000 कौन पे करेगा, सर हमारे पास कितने पार्टनर थे, 3, पी क्यू आर। इसमें से इसकी डेथ हो गई। अगर इसकी डेथ हो गई तो आर को जो गुडविल का पैसा है वो कौन देगा, पी और क्यू। वो भी कौन से, अपने न्यू रेशो या गेनिंग रेशो में। तो गेनिंग रेशो आपका 3:2 है, न्यू रेशो भी आपका 3:2 है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो पी और क्यू दोनों 3:2 में आर को गुडविल का अमाउंट पे करेंगे तो उनकी कैपिटल रिड्यूस होगी, तो हमने उसको डेबिट किया है। और आर की कैपिटल इतने से ही इंक्रीज होगी तो हमें उसको क्रेडिट करना है। तो ये था बच्चों हमारा थर्ड पॉइंट जिसमें रिटायरमेंट और डेथ के बारे में आपने पढ़ा। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट पॉइंट पे, डिसॉल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ठीक है। अगर पार्टनरशिप फॉर्म का डिसॉल्यूशन होता है तो हमें वहां पर कोई पुरानी नई गुडविल नहीं देगा, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है बच्चों कि हमारे पास जो भी बैलेंस शीट है और उस बैलेंस शीट में हमारे पास क्या होती है, गुडविल, ठीक है। जो भी गुडविल है, सपोज दैट हमारे पास 3 पार्टनर है ए बी और सी, इन तीनों का रेशो है 1:1:1 और गुडविल मेरे को दे रखी है 30,000, ठीक है। आप सबको पता होना चाहिए कि रियलाइजेशन में आप, सॉरी डिसॉल्यूशन में आप एक अकाउंट प्रिपेयर करते हैं जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। रियलाइजेशन अकाउंट जो आप बना रहे हैं, सॉरी
रियलाइजेशन अकाउंट जो आप बना रहे हैं बच्चों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि सर गुडविल ट्रांसफर होती है या नहीं होती है, तो आपको इसका आंसर याद रखना है यस, ठीक है, कि रियलाइजेशन अकाउंट में गुडविल ट्रांसफर जरूर होगी, ठीक है। आप गुडविल को ट्रांसफर कर दीजिए टू गुडविल, कितना है 30,000, और ये जो गुडविल है 30,000, ये जो गुडविल है 30,000, अगर आपको इससे कुछ रिसीव हो रहा है तो आप लिख दीजिए बाय कैश, ठीक है, जितना भी आपको रिसीव हो रहा है। आपको रिसीव नहीं हो रहा है कुछ भी, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा, आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखना। तो डिसोल्यूशन में गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यही होता है। अगर आपको बैलेंस शीट में गुडविल दे रखी है तो आपको उसको ट्रांसफर करना है, और उसको रियलाइज इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है तो आपको उसको बाय कैश करके लिखना है, अगर नहीं दे रखा है तो आपको नहीं लिखना, ठीक है बच्चों। ये था हमारा आज का वन शॉट वैल्यूएशन अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जिसमें हमने 4 पॉइंट पढ़े, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन। इन सब में अगर हमारे पास गुडविल आती है तो हम उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किस तरीके से करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मिलते हैं ऐसे ही और नए वीडियोस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द बेस्ट।